Hello friends, so welcome to our channel. So in this video we will discuss about economics. तो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर जिसकी हमने थ्योरी ऑलरेडी कवर कर ली है। तो फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वगैरह, फिलअप्स वगैरह हम इसमें करेंगे। तो ये हमारी टी आर जैन की बुक है। अगर आपके पास ये बुक है तो साथ में आप बुक खोल सकते हो, और अगर नहीं है तो आप परचेज कर लो। तो इसके 18 नंबर पेज पे, इसका पेज नंबर है 18। तो 18th पेज पे हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने वीडियोस डाल दी हैं थ्योरी वाली, तो अगर आपने वो थ्योरी वाली वीडियोस अभी नहीं देखी तो पहले वो देख लो ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाए, और इसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देख लेना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली। तो उन वीडियोज़ के सारे के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जिसमें पूछता है ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो ये पूछ रहा है कि ए बी सी डी में से कौन सी स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल नहीं है। तो सबसे पहला बोल रहा है बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर थाउजेंड एज कंपेयर टू द 8 पर थाउजेंड इन यूएस। तो देखो यहाँ पे दो डाटा हमें दे दिए, डाटा का कंपैरिजन है, तो ये पक्का से स्टैटिस्टिक्स है। आगे सेकंड है रमेश हैज 100 नोट इन मतलब उसके पास 100 रुपए का नोट है पॉकेट में। थर्ड है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इंडिया हैज वॉन द 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। मतलब उन्होंने बताया 60 वो जीत गए हैं, 50 वो हार चुके हैं। मतलब ये भी कंपैरिजन हो गया एक तरह का, ये भी डाटा है। इसके बाद फोर्थ है एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 इज 500 पर मंथ। ये आपकी बात की गई है कि आपकी जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है, मतलब पॉकेट मनी है, वो 500 की है। तो एवरेज आ गई यहाँ पे, एवरेज किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इसमें बी ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही फिगर दी गई है। देखो न्यूमेरिकल फैक्ट तो है बट न्यूमेरिकली सिर्फ एक ही फिगर है, कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता क्योंकि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना जरूरी है। इसके बाद सेकंड हमारा है, यहाँ पे बी आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ये तीनों ही करेक्ट हैं क्योंकि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब काफी सारे फैक्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे यहाँ पे दो दो फैक्ट्स रहे, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मतलब ये फिगर्स में होना चाहिए। इसके बाद अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मतलब उस चीज को काफी सारी चीजें प्रभावित करती हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक चीज ही प्रभावित कर रही हो, ठीक है। मान लो आपके मार्क्स आ गए, आपके मार्क्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपने तैयारी अच्छे से कितनी की, ठीक है, और आप वहाँ पे कितना अपना मतलब कि पोटेंशियल दिखा के आए हो, कितनी आपकी राइटिंग अच्छी है, या फिर वो सारा कुछ मतलब उस पर डिपेंड करेगा। तो इसी तरह कुछ फैक्ट्स पे वो डिपेंड करना चाहिए। तो ये तीनों ही सही है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे हमारे पास है थर्ड इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। देखो स्टैटिस्टिकल साइंस, स्टैटिस्टिकल लॉ, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो सिंगुलर सेंस होती है, सिंगुलर सेंस में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करके उसको अरेंज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल वे में, टेबुलेशन वे में, डायग्रामेटिक वे में। तो इसीलिए ये लॉज यूज किए जाते हैं, ये साइंस यूज की जाती है। साइंस में कुछ ऐसे लगा लो फॉर्मूलाज हो जाते हैं, टूल्स हो जाते हैं जिसके जरिए हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, ओके। तो इसका आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद एग्रीगेट ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। आगे है फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी की जो स्टेज को डिफाइन करे, देखो कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। तो अगर मैं बात करूं, मैं स्टैटिस्टिक इकट्ठा कर रहा हूं तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले मैं कलेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं उसको अरेंज करूंगा, वैसे अरेंज करने के बाद एनालिसिस उसका मतलब सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें आ जाएंगी, तो इसीलिए डी हमारी ऑप्शन आ जाएगी इसमें, ऑल ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ पे आगे आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा। तो देखो सिक्स में क्या कह रहे हैं, इन अ प्लूरल सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो प्लूरल सेंस हमने किया है, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सारे पढ़े हैं, आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उसमें एग्रीगेट ऑफ डाटा होता है, इसके बाद ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ये नहीं होता, ठीक है। वर्ड्स
नहीं नहीं होता, न्यूमेरिकल फिगर्स में होता है, तो इसीलिए ये वाला नहीं आएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होता है, ठीक है। तो कलेक्टर इन अ सिस्टमेटिक मैनर ये भी होता है, तो इसका मतलब नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, बी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके बाद सेवंथ आ गया, विद रिगार्ड्स टू द डिस्ट्रस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि हमें स्टैटिस्टिक्स में ट्रस्ट नहीं है। डिस्ट्रस्ट का मतलब हमें ट्रस्ट नहीं है, हम उसमें विश्वास नहीं करते। तो अगर विश्वास नहीं करते तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइफ, मतलब ये झूठ की रेनबो है, तो ये तो सही है ना। तो इसके बाद स्टैटिस्टिक्स आर द टिश्यूज ऑफ द फाल्सहुड, मतलब फाल्सहुड की बात की गई है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि हम उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो हमें फाल्सहुड लग रहा है। इसके बाद आ गया स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट इन नंबर्स। तो देखो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया, ठीक है, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे थे, हम उसके डिस्ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो इसीलिए ये वाला करेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारा कुछ ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिसमें पैसे की डीलिंग हो, जिसमें कुछ प्रॉफिट हो, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हो, मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो ये सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है, देखो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ऑल द नंबर्स आर द स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज, मतलब लार्ज ही करती है ना ये। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, तो जो ये सेकंड वाली है बी वाली, ठीक है, ऑल द नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो सारे नंबर्स स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि पहला जब हमने क्वेश्चन किया वहां पे आया था कि एक बच्चे की मान लो जेब में 100 रुपए का नोट है, तो वो है तो 100 रुपीज है, तो वो नंबर, बट वो नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे एक सिंगल फिगर है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएगा। आगे है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द गुड्स, तो रॉ मटेरियल को जब हमने गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। आगे हमारे पास फिलिप्स आ गए। फिलिप्स में देखो सबसे पहला फिलिप क्या है, ऑल द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज, सारी की सारी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है या नॉट अ स्टैटिस्टिक्स होती है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है क्वांटिटेटिव होना जरूरी नहीं है, क्वांटिटेटिव के साथ और फीचर्स भी होने चाहिए, उसका एग्रीगेट होना भी जरूरी है, ठीक है, उसका सीक्वेंशियल होना भी सारा कुछ जरूरी है, तो एग्रीगेट फैक्ट मेनली रहता है वहाँ पे, तो इसीलिए हर एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, तो नॉट स्टैटिस्टिक्स इसका आंसर है। इसका मतलब सेकंड में आ गया, डैश डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, तो इकोनॉमी एज अ होल कहाँ पे होता है, मैक्रो में, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद इन डैश सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा में उसको देखा जाता है, ठीक है, तो किस सेंस में उसको न्यूमेरिकल डाटा में देखा जाएगा, प्लूरल सेंस में, ओके, क्योंकि प्लूरल सेंस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे ना, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फिगर्स, तो वो वाला। सो फोर्थ वाला आ गया, डैश स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द दोज मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द डाटा। तो देखो यहाँ पे दो है, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव वो वाले होते हैं जो कलेक्शन करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वो वाले मेथड हैं जिसमें कलेक्शन की जाती है, प्रेजेंटेशन वगैरह की जाती है, और इन्फ्रेंशियल वो वाला मेथड है जिसमें कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर इन्फ्रेंशियल पूछेंगे तो कंक्लूजन यहाँ पे आएगा, और डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। आगे बात करते हैं फिफ्थ की, अ डैश इज वन हु प्रोड्यूसेस एंड हु सेल्स गुड्स और द सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ द इनकम, तो कौन है, प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस करेगा और वही इनकम कमाएगा, ओके। तो आंसर्स नीचे दिए गए हैं, आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर्स छुपा लेते हैं, तो छुपाने के बाद देखो सी में हमारे पास ट्रू फॉल्स हो गए, तो ट्रू फॉल्स में द डाटा कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड नंबर्स। देखो जो जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमने क्या किया था वहां पे कि विद ऑब्जेक्टिव इकट्ठा करना है डाटा, तभी वो स्टैटिस्टिक्स होगा, अगर विदाउट ऑब्जेक्टिव होगा तो वो सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ओके। यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्टिव किया गया है इसीलिए उसको नंबर्स बोला गया है, तो ये ट्रू है।
तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स स्टडीज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जबकि ये फॉल्स है क्योंकि हमने किया है सिर्फ वो क्वांटिटेटिव देखता है, क्वालिटेटिव नहीं देखता। ऑल द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। यहाँ पे आगे है फोर्थ, तेंदुलकर हैज अ लॉन्ग बैट, उसके बाद एक लंबा बैट है, ये एक क्वालिटेटिव फिगर है ना कि क्वांटिटेटिव, तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट का माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा दिखाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसके लिए ट्रू आ जाएगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा मतलब छोटे पार्ट को देखेगा, तो छोटे पार्ट को देखेगा मतलब इंडिविजुअल यूनिट को देखेगा। इसके बाद है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आ गया देखो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो मैंने ऊपर बताया था। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द दोज मेथड्स बाय व्हिच द कंक्लूजंस आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैंपल्स। तो जो इन्फ्रेंशियल है वो क्या करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है, जो सैंपल्स उसको मिलेंगे उसमें से, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे ट्रू फॉल्स भी कवर कर लिए। तो यहाँ पे आपके सारे मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर हो गए, फिलिप्स कवर हो गए और ट्रू फॉल्स कवर हो गए। पूरा चैप्टर हमने पहले ही कवर कर लिया है पहले वाले वीडियोस में, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आगे के सारे मैं जो चैप्टर्स हैं वो एक एक करके ऐसे ही करवाता रहूँगा। तो सबसे पहले थ्योरी का एक पार्ट हो जाया करेगा, इसके बाद उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह या फिर उसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो साथ साथ में वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।